हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एग्जाम मित्र। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एम्स बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले जीके के पोर्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं वही क्वेश्चन इसमें आपको कवर किए जाएंगे। तो आपको जो भी क्वेश्चंस थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ ये हार्ड है तो उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए उसका आंसर, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हु रिलीज द बुक बिरसा मुंडा ट्राइबल नायक ऑथर्ड बाय प्रोफेसर आलोक चक्रवाल? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान या वेंकैया नायडू? करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, जो पेट्रोलियम मंत्री है। ये भी आप ध्यान रखिए दोस्तों कि कौन सा आपके मिनिस्टर्स में से पूछे जा सकते हैं वर्तमान में, कौन से जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं वो किस विभाग के हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक बार आप ओवरव्यू आप देख लीजिए गूगल पे या आपको मिल जाएंगे, तो एक बार आप वो ध्यान रख लीजिए कि अभी परिवहन मंत्री कौन है या आपके जो पेट्रोलियम मंत्री कौन है या गृह मंत्री कौन है। तो इस तरीके से जो भी मंत्री हैं वो एक बार आप अपनी नज़र में से जरूर निकाल लीजिए, क्योंकि उनमें से भी एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेकेंडली जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका सीईओ, जो इम्पोर्टेंट सीईओ। लास्ट टाइम की अगर बात की जाए तो आपके फेसबुक के कौन है सीईओ, ये पूछे गए थे, और ट्विटर के कौन है। तो इस बार भी आपके जो इंडियन नेशनलिटीज़ हैं, जो भारतीय मूल निवासी हैं, तो उनको तो आप ज़रूर याद रखिए। जैसे कि ट्विटर के पराग अग्रवाल हैं, और भी है जो इंडियंस हैं, तो उनको तो आपको मोस्टली ध्यान में रखना है। तो वो भी आपको एक लिस्ट मिल जाएगी गूगल पे, अगर आप सर्च करेंगे तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। उनको नोट डाउन कर लीजिए, 5 या 10 मिनट का समय लगेगा। तो उनमें से अगर आपके एक दो क्वेश्चन भी आपके करेक्ट होते हैं तो वो भी आपको कट ऑफ के बाहर जाने के लिए आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। यहाँ पे दोस्तों आपके लिए 1 मार्क्स भी आपका कैरियर है वो बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो आपका है, वेयर इज मुकेश अंबानी रैंक्ड एज पर द लेटेस्ट फोर्ब्स बिलियनियर 2022? तो फोर्ब्स बिलियनियर 2022 की लिस्ट निकाली गई है, तो मुकेश अंबानी अपने इंडिया के हैं। तो इनकी कौन सी रैंक है दुनिया में? ए है 10th, 12th, 11th या 9th? तो पूरी दुनिया में 10th नंबर के सबसे अमीर आदमी हैं मुकेश अंबानी। सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है? एलन मस्क जो टेस्ला के हैं। सेकंड पे है, इनकी आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में है एलन मस्क, जिनकी 219 बिलियन डॉलर इनकी नेटवर्थ है। सेकंड है अमेजन के जो चीफ हैं जेफ बेजोस। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अमेजन के आपसे पूछे जा सकते हैं चीफ जेफ बेजोस, पहले एलन मस्क से पहले ये थे, लेकिन अब ये जो जेफ बेजोस हैं ये सेकंड नंबर पे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबानी इज ओनली इंडियन टू मेक इट टू द 10th? तो केवल अंबानी ऐसे हैं, मुकेश अंबानी, जो 10th नंबर पे हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद नेम्ड विच स्पीसीज ऑफ फ्लावर मैत्री ऑन हिज विजिट टू द नीदरलैंड? तो रामनाथ कोविंद जी के नाम पे एक स्पीसीज है मैत्री, तो उनके विजिट पे नीदरलैंड के द्वारा जो विजिट की थी तो उसका नाम रखा गया है। तो कौन सी थी? तो इसका फर्स्ट है आपका ऑप्शन ट्यूलिप, लिली या डैफोडिल्स या आइरिस? आंसर इसका टूलिप है, तो उसका नाम है वो रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट द हिम प्रहरी योजना? तो हिम प्रहरी योजना कौन सी स्टेट के द्वारा जारी की गई है? सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो आपका उत्तराखंड का ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा विल बी गिवन सरस्वती सम्मान 2021 फॉर हिज पोएट्री? तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता। सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया? रामदर्श मिश्रा को, और इनकी जो पोइट्री है उसके लिए दिया गया। तो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, मैं तो यहाँ हूँ, फीलिंग हिमसेल्फ, स्काई डिसओरिएंटेड या इमर्जिंग सोसाइटी? तो इसका करेक्ट आंसर है मैं तो यहाँ हूँ। इनकी एक पोइट्री है मैं तो यहाँ हूँ, तो इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान 2021 है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वॉज द 9th एडिशन ऑफ जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान हेल्ड? तो 9th एडिशन है वो किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में, जो मैंने पहले भी बताया कि जो युद्धाभ्यास है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपके किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में युद्धाभ्यास है वो 9वीं बार कंडक्ट करवाया गया था। तो ये कहाँ पे हुआ था? थाने में महाराष्ट्र, या चिल्का लेक उड़ीसा में, पोखरण राजस्थान में, या बाकलो हिमाचल प्रदेश में? करेक्ट आंसर हो जाएगा बाकलो है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये 25 मार्च 2022 को ये युद्धाभ्यास है ये किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड उद्यम क्रांति योजना। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका मध्य प्रदेश। तो ये अभी यहाँ पे आप इसका डिटेल में देख भी सकते हैं, क्योंकि आप एक ही क्वेश्चन में आपके 4-5 जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। द स्कीम विल प्रोवाइड लोन्स रैंकिंग 1 लाख टू 15 लाख टू यूथ इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर्स। तो 1 लाख से 50 लाख के बीच में जो लोन है वो दिया जाएगा यूथ्स को। एक तरीके से जो स्टार्टअप के लिए है, ये एक लोन सुविधा है जो मध्य प्रदेश राज्य ने इसे स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डिपार्टमेंट लॉन्च द वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। तो आपको बस ये ध्यान रखना, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट है वो किस राज्य के द्वारा जारी किया गया, तो उत्तराखंड। बस आपसे ये क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, डिपार्टमेंट आपसे नहीं पूछा जाएगा इतना डीपली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, विच व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोर्टल दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। फर्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिनिस्टर कौन है, टू वॉच द टेम्पल रिचुअल्स लाइव। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें लाइव जो टेम्पल्स हैं तो उनकी आरती वगैरह वो देखे जा, जो रिचुअल्स होते हैं वो देखे जा सकते हैं। तो उस पोर्टल का नाम क्या है, ए है टेम्पल 180, टेम्पल रन, टेम्पल 120, टेम्पल 360। करेक्ट आंसर है टेम्पल 360, टेम्पल 360 है, ये लॉन्च किया गया। अब इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कौन है, तो मीनाक्षी लेखी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विच स्टेट वाज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ ट्राइबल्स सरहुल सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पंजाब। तो झारखंड में ये जो आपका फेस्टिवल है ये मनाया गया था। तो नाम याद रखना है सरहुल, ये पूछा जा सकता है सरहुल किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है झारखंड में। तो सल ट्रीज आर वर्शिप ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। तो ये ट्रीज पेड़ों से संबंधित है, एनवायरमेंट से संबंधित है, तो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ अमेरिका हैज़ डिक्लेयर्ड द डेट ऑफ 2 अप्रैल एज हिंदू न्यू ईयर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, और अगर आप इस क्वेश्चन की महत्वता समझेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में भी आएगा। तो अपना हिंदू नववर्ष वो कब से स्टार्ट होता है, तो जैसे आपने सुना होगा चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, उस तरीके से ये हिंदू वर्ष होते हैं। तो अप्रैल के महीने से अपना चैत्र है वो स्टार्ट हो जाता है, हिंदू वर्ष है वो। तो चैत्र में हम मनाते हैं, वैसे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग जनवरी से मनाते हैं, लेकिन हिंदू जो न्यू ईयर है वो आपका चैत्र की 1 को मनाया जाता है। तो हिंदू न्यू ईयर है उसे अमेरिका के किस स्टेट ने, अमेरिका में जैसे इंडिया में स्टेट है उसी तरीके से अमेरिका में भी 50 स्टेट हैं, तो उस तरीके से कौन से स्टेट ने हिंदू नववर्ष है वो जारी कर दिया गया, तो जॉर्जिया ने, जॉर्जिया एक स्टेट है तो उसने हिंदू नववर्ष को भी जारी कर दिया गया। अब ये 2 अप्रैल को हिंदू न्यू ईयर भी वहाँ पे मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विच नॉवल बिकेम द फर्स्ट हिंदी नॉवल टू बी सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ये दिया जाता है। तो ये नॉवेल्स के लिए जो लिटरेचर से रिलेटेड है उनसे रिलेटेड ये दिया जाता है। तो जो हिंदी नॉवेल है उसको सेलेक्ट किया गया है। तो फर्स्ट टॉम बॉम्ब सैंड, कांसी एट, या द सीक्रेट ऑफ नागाज या ओगार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉम ऑफ सैंड। तो इसको दिया गया है, ये हिंदी नॉवेल है लेकिन इसको ट्रांसलेट किया है, ये इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट किया है, ये किया है डेजी रॉकवेल ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये टॉम ऑफ सैंड का ट्रांसलेटर किसने किया है, जो हिंदी नॉवेल है डेजी रॉकवेल ने। और इसकी जो प्राइस है वो 50,000 यूरो यह दी जाती है। तो इसको डिवाइड किया गया है ऑथर, लेखक और ट्रांसलेटर जो अनुवादक है उनके बीच में 50,000 यूरो को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट इज करंटली द टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल। सब्जियां उगाने में सबसे आगे जो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा स्टेट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार। करेक्ट आंसर हो इसका उत्तर प्रदेश। तो वेजिटेबल्स में ये फर्स्ट नंबर पे हैं। तो फर्स्ट पे है आपका उत्तर प्रदेश, सेकंड पे बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तो आपको टॉप 5 है उनको याद रखना, लेकिन टॉप को ही आपको ध्यान में रखना है जो आपका उत्तर प्रदेश है। और फ्रूट में आंध्र प्रदेश कंटिन्यूज टू बी द टॉप फ्रूट प्रोड्यूसर। वेजिटेबल्स में उत्तर प्रदेश है जो, और फल्स हैं फ्रूट्स प्रोड्यूसर में उसमें आंध्र प्रदेश है। ये आपको ध्यान रखना है, आपको एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके कवर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है ये भी, हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। डीएमआरसी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये 1 अप्रैल 2022 से इनको नियुक्त किया गया है। तो इसमें आपका विनय मोहन कवत्रा या अरुणव घोष, अपराजिता शर्मा, विकास कुमार। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास कुमार को डीएमआरसी का मैनेजिंग डायरेक्टर है वो बनाया गया है। पहले कौन था,
तो डॉक्टर मंगू सिंह इनको यहाँ पे रिप्लेस किया गया है। तो अभी वर्तमान में डॉक्टर विकास कुमार। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। यूपीएससी के नए चेयरमैन हैं वो नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पे है अर्णोबा घोष, विकास कुमार, डॉक्टर एस राजू या मनोज सोनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज सोनी। तो मनोज सोनी को अभी यूपीएससी का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें आपका आईएएस आईपीएस की प्रिपरेशन की जाती है, तो उसके अभी जो न्यू चेयरमैन है ये मनोज सोनी को। इम्पोर्टेंट है, इसे तो आप याद ही रखिए क्योंकि यूपीएससी के इन्हें चेयरमैन है वो अपॉइंट किया गया है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इंस्टीट्यूट इन मेमोरी ऑफ लता मंगेशकर। तो ये लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है, ये स्टार्ट कर दिया गया है लता मंगेशकर जी की याद में। तो सबसे पहला ये अवार्ड किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी, रामनाथ कोविंद जी, अमित शाह जी या राजनाथ सिंह जी। करेक्ट आंसर हो जाएगा मोदी जी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप इसका तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में। अवार्ड सेरेमनी ऑन 24 अप्रैल इन मुंबई, इट विल बी गिवन टू द पर्सन हु हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द नेशन एंड इट्स पीपुल। तो ये जो कोई भी ऐसा भारत में हो जिसने अपने देश के लिए या देश के लोगों के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन किया हो अच्छे सा, तो उनको ये दिया जाता है। तो फर्स्ट जो है वो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन आईपीएल हिस्ट्री टू रिटायर। तो पहला क्रिकेटर ऐसा कौन सा बना है जिसने आईपीएल से रिटायरमेंट लिया है? आईपीएल से, ऐसे तो कोई टेस्ट मैच से या वनडे से 20 से रिटायरमेंट लेते हैं, लेकिन पहला क्रिकेटर है जो आईपीएल से संन्यास ले लिया है। टिम पेने, क्रिस गेल, जेम्स एंडरसन, रविचंद्रन अश्विन। तो करेक्ट आंसर रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है। तो ये फर्स्ट है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और आपको ध्यान रखना है कि अभी आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने, उन्होंने जीता। ये आपसे पूछा जा सकता है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ए मोबाइल एप्लीकेशन जन सर्विलेंस इन अप्रैल 2022। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जम्मू एंड कश्मीर में। जैसे 370 हटने के बाद में 35 से हटने के बाद में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम ले लें, आप चाहे कंपटीशन का, आप यूपीएससी या स्टेट जो पीएससी आपके एग्जामिनेशन होते हैं उनमें भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आपसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर वाला है, ये आपके 4-5 साल तक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला हर एक एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रोट द बुक द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बुक किसने लिखी है? बुक का टाइटल है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस बुक को किसने लिखा है? हरीश मेहता, गीतांजलि श्री या रस्किन बॉन्ड, राजेश तलवार। करेक्ट आंसर है राजेश तलवार। तो इनके द्वारा ये द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू सेट अप ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर। तो ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर, ड्रोन उड़ाने के लिए भी ट्रेनिंग सेंटर है वो ओपन कर दिया गया है। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, हरियाणा या आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर है हरियाणा ने। तो हरियाणा ने आपका ये जो इस्टेब्लिश अंडर द एजिस ऑफ ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड, तो इसे दृश्य का नाम दिया गया है। ये जो अभी लॉन्च किया है एक ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर, तो हरियाणा के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु वॉन द मेंस टाइटल ऑफ 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु ने आपका जो बास्केटबॉल चैंपियंस है 71st सीनियर नेशनल राष्ट्रीय, तो उसका खिताब है वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। 16 अप्रैल को, 14 अप्रैल, 18 अप्रैल, 15 अप्रैल। करेक्ट आंसर है इसका आपका 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। जो मैंने शायद इससे पहले भी आपको जो एक डेज वाला वीडियो बनाया था उसमें भी आपको बता रखा है। इससे पहले मैंने दोस्तों आपको जनरल नॉलेज से काफ़ी वीडियो प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो एक नज़र में आप वो वीडियोज़ भी देख लीजिए। हो सकता है उनमें से आप किसी 1 या 2 क्वेश्चन भी अगर आपके पूछे जाते हैं एजीटी, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एम्स बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में दोस्तों यहाँ पे एक मार्क्स है वो 1 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि 1 नंबर से आपका सिलेक्शन हो सकता है, 1 नंबर से आपका सिलेक्शन है वो रुक भी सकता है। इस बार आपका 50% तो आपका बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया है। ये तो क्वालिफाइंग स्कोर है, ये तो आपको लाना ही होगा। इससे नीचे आप एलिजिबल ही नहीं होंगे किसी भी राउंड की काउंसलिंग में। इससे पहले आपका चाहे कितना भी स्कोर हो, कम से कम आपको ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करने दिया जाता था, लेकिन ये तो करना है हुआ। और इस बार आपकी कट ऑफ दोस्तों वो हाई रहने वाली है, तो आपको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। और आपको अपने जो स्टडी आपने जितनी कल प्रिपरेशन कर ली है केवल उसका रिवीजन पे फोकस करना है। अभी आपको ज़्यादा अदर से कोई भी या थ्योरी बेस्ड आपको चीज़ें उन पे फोकस ना करके आपको रिवीजन पे फोकस करना है।
और दोस्तों आपको रिवीजन भी है, वो ऑब्जेक्टिव बेस पे आप रिवीजन कीजिए, जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो चैप्टर्स हैं उनको कवर कर सकें। इसके लिए आप मॉक टेस्ट पेपर को भी यूज़ में कर सकते हैं, जो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि उस बेसिस पे आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर पाएंगे कि आपका स्कोर इतना बन पा रहा है। तो आपको थोड़ा सा और एफर्ट लगाना होगा, क्योंकि ये लास्ट के जो टाइम रहता है दोस्तों 3 से 4 दिन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप जो स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, जो चीज़ें आप पढ़ते हैं, उन्हीं में से ही आपकी जो 6th सेंथ है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करती है, और आपके उन्हीं में से ही क्वेश्चन आगे पूरे चांसेस होते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मॉक टेस्ट पेपर प्लस ऑब्जेक्टिव ई बुक ये आपको अवेलेबल करवा रखा है। हिंदी मीडियम कैंडिडेट और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम कैंडिडेट के लिए कंप्लीट सिलेबस कवर करता है। आप अगर कहीं भी जैसे ट्रेवल भी कर रहे हैं, अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहीं और दूर आया है, तो आप उस टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके पास में 2 या 3 घंटे का जो भी समय रहेगा, आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी आप जो ई बुक है उसको ओपन करके आप अच्छे से अपना जो सिलेबस है या रिवीजन है वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो सही स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए दोस्तों, जिससे कि आपके अगर 2, 4, 5, 10 जितने भी क्वेश्चन है लास्ट टाइम में आपके वो करेक्ट होने के चांसेस हो, तो वो आपके सिलेक्शन में काफ़ी मददगार साबित होंगे। अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम कैंडिडेट के लिए लिंक दे रखा है। बाय नाउ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा, अपनी डिटेल फिल करनी है, नेम, एक्टिव ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी मोड हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा। उस फाइल में आपको फर्स्ट पेज पे मॉक टेस्ट पेपर के लिंक दिए गए हैं, सेकंड पेज से आपकी जो ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें आपके 96 11 12th एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी चैप्टर हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड सारे क्वेश्चन है उसमें, ईजी मीडियम डिफिकल्ट तीनों लेवल के आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन उसी बुक में से देखने को मिलेंगे, और साथ ही हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल आंसर और सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना के टाइम को से यूटिलाइज भी कर सकते हैं। और दोस्तों विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर ही मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा आप कौन सी चीज़ किस तरीके से क्या फॉलो करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए यही था, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।